पुराने किले के पास एक अजीब सी घटना घटी। किले के बारे में लोग कहते थे कि यहाँ कोई छुपा हुआ जिन बसा है जो रात के समय बाहर निकलता है। गांव वाले दिन में तो आराम से रहते थे, लेकिन जैसे ही रात होती वे घरों के दरवाजे बंद कर लेते। एक दिन गांव में एक युवक राघव आया। बहुत साहसी था और जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसने सुना था कि उस किले में एक जिन का वास है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन किसी ने भी उसकी अस्तित्व की सच्चाई नहीं देखी थी। राघव ने ठान लिया कि वह इस जिन से मिलेगा और इसका रहस्य उजागर करेगा। राघव रात को अकेला किले की ओर बढ़ा। किले में प्रवेश करते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही वह किले के अंदर पहुंचा, अचानक से हवा में गड़गड़ाहट और अजीब सी आवाजें आने लगीं। अंधेरे में एक बड़ी सी छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे राघव के पास आ रही थी। यह किसी इंसान का आकार नहीं था, बल्कि एक बड़े जिन का रूप था। उसकी आंखें जलती हुई थी और उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। राघव ने साहस दिखाते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों लोगों को डराते हो? जिन ने गुस्से में कहा, मैं यहां सदियों से बंद हूं और अब मैं स्वतंत्र होने आया हूं, लेकिन तुम जैसे इंसान की हिम्मत नहीं है मुझे समझनी। राघव ने समझाया कि जिन को अपनी आजादी मिल सकती है, लेकिन उसे शांति से रहना होगा। जिन ने राघव की बात मानी और उसे चेतावनी दी कि अगर वह अपनी जान की सलामती चाहता है तो उसे किले से बाहर जाना होगा। राघव ने ऐसा ही किया, लेकिन उसके बाद वह गांव वापस कभी नहीं लौटा। कुछ दिनों बाद गांव में एक और अजीब घटना घटी। जिन ने फिर से किले से बाहर आकर अपने पुराने रूप में वापस कब्जा कर लिया। अब वह सिर्फ रात के समय ही दिखता था और उसका डर गांव वालों में सवार था। इस घटना के बाद वह किला हमेशा के लिए जिन का किला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब भी लोग उस किले के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां राघव का साहस और जिन का खौफ दोनों छुपे हुए हैं। जिन के वापस किले में लौटने के बाद गांव वालों में डर और बढ़ गया। कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन कुछ बुजुर्गों का मानना था कि जिन से समझदारी और हिम्मत से बात की जाए तो शायद इसका हल निकल सकता है। गांव की एक लड़की अमायरा, जो बुद्धिमान और निडर थी, उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसने गांव के बुजुर्गों से किले और जिन के इतिहास के बारे में पूछा। उसे पता चला कि सदियों पहले इस किले में एक तांत्रिक ने एक शक्तिशाली जिन को वश में किया था और उसे एक ताबीज में कैद कर दिया था। लेकिन उस तांत्रिक की मृत्यु के बाद जिन इस किले में फंसा रह गया। अब वह केवल तभी मुक्त हो सकता था जब कोई उस ताबीज को सही मंत्रों के साथ तोड़ दे। अमायरा ने तांत्रिक के पुराने ग्रंथों को ढूंढना शुरू किया। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक गुप्त पुस्तक मिली जिसमें जिन को आजाद करने का तरीका लिखा था, लेकिन उसमें चेतावनी भी थी, अगर यह ताबीज गलत तरीके से तोड़ा गया तो जिन विनाशकारी रूप ले लेगा। अमायरा ने साहस किया और एक रात किले में अकेले जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। किले में पहुंचते ही वही अजीब सी हवा और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। जिन ने प्रकट होकर कहा, तुम यहां क्यों आई हो लड़की? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? अमायरा ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें आजाद करने आई हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस गांव और इसके लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जिन हंसा और बोला, अगर तुम ऐसा कर पाई तो मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुई तो तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। अमायरा ने हिम्मत जुटाई और ताबीज को निकाला। उसने पुस्तक में लिखे मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, ताबीज तेज रोशनी के साथ टूट गया। जिन का चेहरा बदल गया। उसका गुस्सा शांत हो गया और उसने अमायरा की ओर देखकर कहा, तुमने जो मेरे कष्टों से मुक्त कर दिया, मैं तुम्हारा ही नहीं हूं। मैं ये जगह छोड़कर जा रहा हूं और कभी वापस नहीं आऊंगा। जिन के जाते ही किला शांत हो गया। अमायरा गांव लौट आई और लोगों को यह खुशखबरी दी। गांव वालों ने उसका सम्मान किया और उसे अपना रक्षक माना। आज भी लोग उस किले को देखते हैं, लेकिन वहां अब कोई डर नहीं है। अमायरा के साहस और जिन के जाने के बाद गांव में कुछ समय शांति रही, लेकिन किले के पास का इलाका अभी वीरान था। लोग कहते थे कि जिन तो चला गया, लेकिन उसके प्रभाव की छाया किले में अब भी मौजूद है। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। किले के पास से गुजरने वाले लोगों ने रात के समय वहां से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनी।
कुछ ने कहा कि उन्होंने एक परछाई को किले में घूमते हुए देखा। इस बार यह जिन्न नहीं था, बल्कि कुछ और था, जैसे किले में किसी दूसरी आत्मा ने अपना घर बना लिया हो। अमायरा को गांव वालों ने फिर से मदद के लिए बुलाया। वह समझ गई कि जिन्न की रिहाई के दौरान ताबीज टूटने से कुछ और शक्तियां भी बाहर आ गई थीं। उसने अपनी पुस्तक को फिर से खंगालना शुरू किया और एक पुराने अध्याय में पाया कि जिन्न को कैद करने के दौरान तांत्रिक ने एक और आत्मा को भी ताबीज के भीतर बंद कर दिया था। यह आत्मा एक बदला लेने वाली आत्मा थी जो अब मुक्त हो गई थी। अमायरा ने गांव वालों से कहा, यह आत्मा बेहद खतरनाक है, इसे शांत करने के लिए हमें इसकी कहानी समझनी होगी। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर पता चला कि यह आत्मा किसी दासी की थी, जिसे किले के राजा ने धोखा देकर मार डाला था। वह न्याय मांग रही थी। अमायरा ने एक रात फिर से किले जाने का फैसला किया। इस बार गांव के कुछ साहसी युवक भी उसके साथ गए। किले में पहुंचते ही हवा में वही ठंडक और डरावनी फुसफुसाहट शुरू हो गई। जैसे ही वे मुख्य कक्ष में पहुंचे, एक काली परछाई उनके सामने प्रकट हुई। ये परछाई वही दासी की आत्मा थी। अमायरा ने उससे कहा, तुम्हें जो कष्ट सहना पड़ा वह गलत था, लेकिन अब तुम्हारे दुख को खत्म करने का समय आ गया है। आत्मा ने गुस्से में कहा, मुझे न्याय चाहिए। राजा ने मुझे धोखा दिया और मैं तब तक शांत नहीं होऊंगी जब तक उसकी वंशावली को खत्म कर दूं। अमायरा ने आत्मा से विनती की, तुम्हारा न्याय तुम्हें मिलेगा, लेकिन इस निर्दोष गांव पर अपना गुस्सा मत निकालो। आत्मा थोड़ी शांत हुई और बोली, मेरा न्याय तभी पूरा होगा जब राजा की वंशावली का कोई अंतिम व्यक्ति इस किले में आकर मेरे सामने क्षमा मांगेगा। अब अमायरा के सामने एक नई चुनौती थी। उसे राजा की वंशावली का कोई उत्तराधिकारी खोजना था। क्या वह ऐसा कर पाएगी? क्या आत्मा को उसका न्याय मिलेगा या गांव पर फिर से मुसीबत आएगी? मायरा ने आत्मा की मांग सुनकर गांव लौटकर फैसला किया कि वह राजा के किसी अंतिम व्यक्ति को खोजेगी, लेकिन यह आसान नहीं था। राजा का राज खत्म हुए सदियों बीत चुके थे और किसी को नहीं पता कि उसकी वंशावली का कोई सदस्य अब भी जीवित है या नहीं। अमायरा ने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। गांव के मंदिर में के एक प्राचीन शिलालेख में राजा के कुछ नाम लिखे हुए थे। यह शिलालेख बताता था कि राजा के वंशजों में से कुछ पड़ोसी शहरों में जाकर बस गए थे। अमायरा ने अपने दोस्त अर्जुन को साथ लिया और दोनों ने राजा के वंशजों को खोजने के लिए यात्रा शुरू की। एक शहर से दूसरे शहर घूमते उन्होंने कई कहानियां सुनी। आखिरकार उन्हें पता चला कि राजा की वंशावली का आखिरी उत्तराधिकारी एक युवक समीर है, जो एक छोटे से कस्बे में रहता है। अमायरा और अर्जुन ने समीर से संपर्क किया और उसे पूरी घटना बताई। समीर को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अमायरा ने किले और आत्मा की कहानी विस्तार से समझाई तो वह सहमत हो गया। उसने कहा, अगर मेरे पूर्वजों की गलती के कारण यह आत्मा पीड़ित है तो मैं उसे न्याय देने में मदद करूंगा। समीर को लेकर अमायरा और अर्जुन गांव वापस आए। रात के समय वे किले में गए। आत्मा पहले से ही वहां मौजूद थी। जैसे ही उसने समीर को देखा, उसकी गुस्से भरी आवाज गूंजी, तो तुम वही हो जो राजा के खून से हो? तुम्हारे परिवार ने मुझे धोखा दिया, मेरी हत्या की, तुम भी वैसे ही होगे। समीर ने झुककर कहा, मुझे तुम्हारे साथ हुए अन्याय का गहरा अफसोस है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तुम्हारे सामने क्षमा मांगता हूं। आत्मा का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी परछाई हल्की पड़ गई और उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे शांत किया है। अब मैं इस दुनिया को छोड़ सकती हूं। अचानक किले के अंदर एक तेज रोशनी हुई और आत्मा हवा में विलीन हो गई। किले का वातावरण शांत और हल्का हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि किला अब पहले जैसा डरावना नहीं था। उसकी दीवारें नई सी लगने लगीं और वहां की घनी हवा भी साफ हो गई। गांव में खुशहाली लौट आई। अमायरा और समीर की बहादुरी की यह कहानी वर्षों तक सुनाई जाती रही। किले को अब शांति का किला कहा जाने लगा।